जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद् विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सुख और शांति का एक ही शाश्वत मार्ग है, जैसे आबाल वृद्ध बाल गोपाल सभी जानते हैं, किंतु मानने वाले जीव बहुत कम हैं। जानना पर्याप्त नहीं है, यदि माने नहीं तो। यदि मानते हैं तो जानना सार्थक हो जाता है। जैसे खाना अच्छा है किंतु नहीं पचे तो व्यर्थ है, और कई बार वह खाया हुआ अनर्थकारी भी हो जाता है। नीतिकार कहते हैं, अजीर्णे भोजनी विषम। बिना पका हुआ भोजन, पेट में भोजन पचे नहीं तो विष का काम करता है। ऐसे ही जितना हम जानते हैं उस पर श्रद्धा नहीं करते, आचरण में नहीं लाते, तो जाना हुआ सार्थक नहीं। वह ज्ञान नहीं मान बन जाता है, अहंकार बन जाता है। इसलिए जानने के साथ मानना जरूरी है। तो धर्म सुख शांति का कारण है। हमारे डॉक्टर साहब विराजित हैं यहाँ पर, वो कहेंगे महाराज जी धर्म करने से क्या होता है? हमने तो धर्म करने वाले व्यक्तियों को भी दुखी देखा है। धर्म कर रही हैं फिर भी दुखी हैं, और पाप कर रही हैं उनको भी सुखी देखा है। जो गंदे कार्य करे, ड्रिंक कर रहे या गंदी वस्तुएं खा रहे, फिर भी सुखी हैं। देखो भाई, इस जीव को दो प्रकार के कर्म का फल मिलता है, दो प्रकार से फल मिलता है। एक तो पूर्व में बांधे कर्म का फल, और वर्तमान में किए गए कर्म का फल। पूर्व में जिसने पुण्य कार्य किया है उसका फल उसे अच्छा मिल सकता है, वर्तमान काल में पाप का फल अभी नहीं मिल रहा। और एक ऐसा होता है कि जो वर्तमान काल में कर रहा है उसका फल भी हाथों हाथ मिल सकता है, पीछे का कोई बैलेंस ना हो। तो पूर्व का जिसका तीव्र पाप कर्म का उदय है, तो वर्तमान काल में मंद पुण्य भी कर रहा है, तो उसे पाप का फल आज भोगने में आ रहा है। इसका पूर्व का तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तभी उसे पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। वर्तमान काल के किए कर्म का फल नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, मिलता है। फिर धर्म क्या करता है? कर्म का फल मिलता है। तो जब जीव को कर्म का फल ही भोगना है तो धर्म क्या करता है? धर्म जीव को सुख और शांति देता है। धर्म करने वाले पर कष्ट नहीं आता ऐसा नहीं है, कष्ट आता है। फिर धर्म क्यों करें जब कष्ट आता ही है? तो धर्म क्या करता है? कष्ट आता है, उस कष्ट में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देता है। जो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है वो छोटे से कष्ट में भी टूट जाता है। व्यक्ति धर्म करने वाला गिरता नहीं, ऐसा नहीं है, गिरता है, किंतु धर्म उसे उठने की सामर्थ्य प्रदान करता है।
धर्म करने वाला व्यक्ति मरता नहीं, ऐसा नहीं, मरता है, किंतु अच्छी तरह से मरता है, उसका स्मरण होता है। और ज़्यादा धर्मात्मा होता है तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। धर्म क्या करता है? तो धर्म जीवन में सुख और शांति देता है। धर्म करने वाला व्यक्ति गरीब हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्व का कर्म का फल भोग रहा है। न करने वाला पैसे वाला हो सकता है, पूर्व के पुण्य का फल भोग रहा है। किंतु जिसके पास पैसा है या नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है सुखी कौन है। सुख की नींद ये फकीर भी सो सकता है, एक अरबपति भी सो सकता है। और व्याकुलता की नींद एक अरबपति खरबपति भी सो सकता है, फकीर भी सो सकता है। तो धर्म सुख की नींद देता है, शांति देता है, व्याकुलता नहीं है, आनंद है। तो धर्म का कार्य चित्त में आनंद देना, चित्त में सुख शांति देना, ये धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य पैसा देना नहीं है, धर्म का कार्य और कोई चीज नहीं है। ये तो आपके एफर्ट्स हैं, जितना भी आप प्रयास करोगे तो उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो। चाहे गंदे कार से इकट्ठा करो, चाहे अच्छे कार से इकट्ठा करो। जैसे किसी व्यक्ति ने ढील लगाया मिट्टी का, और मिट्टी खोद रहा है, कोई खुरपे से खोद रहा है, कोई फावड़े से, कोई जेसीबी से खोद रहा है, मिट्टी इकट्ठी कर ली, तो जहाँ मिट्टी है वहाँ से इकट्ठी कर लेगा। और जिसके पास जेसीबी है, खुरपा भी है, फावड़ा भी है, वहाँ मिट्टी ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर, मिट्टी कहाँ से इकट्ठी करेगा। तो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करना एक अलग चीज है, आत्मा में सुख शांति आना एक अलग चीज है। यदि आपको पैसा चाहिए तो कर्म में लग जाइए, किंतु वह कर्म, आज का कर्म आपको पैसा दे देगा, ये भी नियामक नहीं है। क्यों? आज के कर्म के साथ साथ पूर्व का पुण्य भी चाहिए। डॉक्टर साहब समझ रहे हो? आज के पुण्य के साथ साथ पूर्व, आज के कर्म के साथ साथ पूर्व का पुण्य चाहिए तो पैसा इकट्ठा कर लोगे। आज का कर्म कर रही हो, पूर्व का पुण्य नहीं है, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। और पूर्व का पुण्य है, आज कर्म नहीं कर रही, हाथ पर हाथ रख के बैठ गए तो भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। दोनों चाहिए, किंतु इस पैसे का सुख शांति से नियामक संबंध नहीं है। चक्रवर्ती भी मृत्यु को प्राप्त करके नरक में चले गई, और जो उससे विरक्त रही, धर्म करती रही, तो वे मोक्ष में भी चले गए। तो धर्म क्या देता है? धर्म सुख शांति देता है, धर्म आनंद देता है। महाराज जी समझ रहे बात को? धर्म क्या देता है? आनंद देता है, सुख शांति देता है। धर्म से जो अनुभूति होती है वो अनुभूति पैसे से नहीं हो सकती। जो धर्म देता है वह कभी पैसा, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, कभी भी वह चीज पैसा नहीं दे सकता जो धर्म दे सकता है। यदि धर्म का काम पैसा कर ले तो व्यक्ति धर्म क्यों करें? फिर तो पैसा इकट्ठा कर लेना। तीर्थंकर आदि भी फिर सब त्याग करके दीक्षा क्यों लेते हैं? आप पढ़ते ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? उनके पास तो देवों की भी होती। सौदर इंद्र जिनकी सेवा में सेवक बन के खड़ा है, किंकर बन करके, वे त्याग करके क्यों जाते? धनद कुबेर जिनकी जन्म के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से नगरी रचना कर रहा है, रत्नों की वृष्टि कर रहा है, वे धर्म क्यों करते? उन्हें मालूम है ये सब मेरे पूर्व पुण्य का फल है, किंतु उसमें आत्मा का सुख नहीं है। यदि कोई सामान्य जन्म लेने वाला जीव धर्म करता है तो क्या वह केवली नहीं बन सकता? क्या आत्मा के वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता? बताओ बेटा, कर सकता है ना? तो धर्म का संबंध आत्मा के सुख से, आत्मा के वैभव से। और पुण्य संसार की वस्तु देता है, पुण्य के आए वस्तु देता है, आत्मा को सुख नहीं देगा। आत्मा का सुख आपको जब भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, आत्मा में मिलेगा। शांति से बैठने पर मिलेगा, कसाई की शांति से मिलेगा। चाहे उस समय आप फकीर बन करके बैठी हो, चाहे अमीर सम्राट बन के बैठी हो, पर आत्मा का सुख मिलेगा, धर्म से मिलेगा। वैभव मिलेगा संसार का, पुण्य से मिलेगा। संसार का दुख मिलेगा, पाप के उदय से मिलेगा। संसार का वैभव आपके पुण्य के उदय के बिना आपको कभी मिल नहीं सकता, और संसार का दुख आपके पाप के उदय के बिना कभी आपको मिल नहीं सकता। और आत्म शांति आपके द्वारा किए गए धर्म समर्थ परिणाम के बिना, कसाई की मंदता के बिना
आपको आत्म शांति मिल नहीं सकती। हर चीज का नियामक हेतु है, और जो नियामक हेतु है उसमें क्या नाम है, कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे आप जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, तो वह एक ही प्रकार से हल हो सकते हैं, दो प्रकार से नहीं। सीधी सीधी मैथ भी आप लगाएं, कोई आपसे पूछे 3 3 कितने होते हैं, बोले 6 होते हैं, बोले पौने 6, बोले नहीं, 6.25 नहीं, 7 8 2 नहीं, जितनी होते उतने ही होते हैं। ऐसे ही धर्म भी गणित के सूत्रों की तरह से समीकरण है, इसमें कहीं भी ये फॉरवर्ड के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो यहाँ देख रहे थे कि यदि जीवन में आपको सुख शांति चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए तो फिर धर्म कीजिए भाई। पैसा चाहिए तो पुरुषार्थ कीजिए, कर्म कीजिए जिससे धन कमाया जाता है। किंतु वह भी कह रहा है वो पुरुषार्थ कि तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाली कई मजदूर हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे, रात में ओवरनाइट भी काम कर रहे, पसीना बहा रहे। तुम कमा रहे एक फोन पर 10 लाख रुपया, वो कमा रहा है दिन भर में 1000 रुपया। मेहनत से भी नहीं आता, उसे पुण्य भी चाहिए, और पुण्य का उदय है बैठे रहो आराम से, तो आपके पास पैसा ऐसे नहीं आ जाएगा, बरस नहीं जाएगा। उसके लिए भी बरस भी गया तो बटोरना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो थाली में रखा भोजन भी वह कहना में पेट में नहीं जाता है। यद्यपि तीव्र कर्म का उदय हो, तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो, क्या हो, पुण्य कर्म का उदय हो, तो फिर बिना पुरुषार्थ किए भी मिल जाता है। कहते हैं लोग कि मिट्टी को छुओ तो कहना सोना बन जाती है, और दूसरा पाप का उदय हो तो सोने को छुओ मिट्टी बन जाती है। वो तीव्रता की बात है। एक संत थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो कर्म का उदय, कर्म का उदय, या मेरी कर्म में भाग्य में लिखा है तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? बोले मुझे नहीं मालूम तेरे भाग्य में क्या लिखा है। यदि भाग्य में लिखा है तो तेरा पेट भर जाएगा। क्या बिना खाए भर जाएगा? बोले हाँ भर जाएगा। तो बोले बताओ मेरे भाग्य क्या लिखा है? बोले तेरे भाग्य में लिखा है तो भर जाएगा, नहीं लिखा तो तेरे हाथ में से छीन के ले जाएगा। हाथ में से तो क्या मुंह में चला गया तो वो भी तुम्हारे मुंह के निकल जाएगा बाहर, उल्टी हो जाएगी, पेट का भी निकल जाएगा। तो बोले माना कि मेरे तीव्र पुण्य का उदय है, ले तीव्र पुण्य का उदय, बोले मैं भगवान से कहता हूँ मेरा तीव्र पुण्य का उदय है तो अभी उदय में आ जाए, और मैं काम नहीं कर रहा, मेरा पेट भर जाए, कैसे भरेगा? ठीक है। तो क्या किया उसने, वो जाके जंगल में बैठ गए। जंगल में कहाँ बैठे? छुप करके एक सघन बरगद के पेड़ पर बैठ गए। अब देखो मेरा पुण्य मेरा पेट कैसे भर देगा, मेरा पुण्य मेरा पेट कैसे भर देगा। बरगद पे बैठ गए। संयोग की बात हुई, जंगल में राजकुमार आया, उसके 2-4 अंगरक्षक थे। राजकुमार आकर के वहां बरगद की सघन छाया देखी, उन्होंने कहा राजकुमार साहब भूखे होंगे तो आप भोजन कर लीजिए। तो राजशाही भोजन लाए थे, जैसे पिकनिक मनाने आज जाते हैं वैसे वो वन विहार के लिए गए थे। तो स्वर्ण के थाल आदि में भोजन परोस दिया, भोजन परोस दिया। संयोग की बात, टप टप की टाप की आवाज आई, घोड़ों की टाप चल रही हो, देख से सामने खड़े होकर देना, कोई सामने से वो टुकड़ी आ रही है, सेना की टुकड़ी क्या है। तो दूसरा खड़ा हुआ अंगरक्षक, बोले हम 4 हैं, रक्षा न कर पाए राजकुमार की, ये दस्यु दल है, वही टूट पड़ेगा, राजकुमार है मार देगा, जल्दी भागो। चारों ने कुछ नहीं सोचा, जो कि तुम बैठे थे, और बैठे ही वो सीधे अपने घोड़ों में सवार हुए और दौड़ गए। दस्यु दल वहां पर जब तक आया तब तक वही वहां से भाग गए। अब वो दस्यु दल ने देखा, अच्छा ये राजशाही भोजन रखा हुआ है, यहाँ पर स्वर्ण के थालों में भोजन परोसा रखा हुआ है, और ये भाग गई। ये राजकुमार वगैरह थे, पकड़ में नहीं आया, भाग गया। अब सोचते हैं क्या करना चाहिए, बोले देखते हैं। बोले ये भागे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे, जो भी है भागा नहीं, छुप के बैठा होगा, और इस भोजन में हमें मारने के लिए जहर मिला करके गए होंगे। क्या मिला दिया है? जहर मिला दिया। अब यहाँ हुआ देखा नहीं दिखे, तो अब क्या होगा देखो। तो वो कहता है दस्युदर सरदार, अरे जिसने जहर मिलाया होगा ना वो हमें मरते हुए देखेगा,
यहीं छुप के बैठा हुआ, कहीं देखो खोजो कहाँ है, यहाँ वहाँ देखा, देखा बरगद पर, वो कोई वहाँ पर कुछ है, पत्ता हला तो देखा चढ़ करके है, बैठा ही बैठा है, पकड़ के उतार के लाए उसे, उतर के नीचे आ, बोल मैं नहीं उतरूंगा, उतार के लाए, धक्का देते ही नहीं तो उतर जल्दी से, उतार के लाए, बोले खा, नहीं खाऊंगा, बोले खा, नहीं खाऊंगा, पकड़ा उसका गला, नाक पकड़ी, मुंह खोलो, डाला उसका, खा और खा, इसमें जेल मिला के हमें मारना चाहता है, खा खा, तो खिला दिया, अब नहीं खा सकता तो कुछ भी कर ले, प्राण ले रहा, नहीं खा सकता, पेट भर गया पूरा, शेष बचा, फिर दसुदल ने खा लिया, भाई ये नहीं मरा तो हम भी नहीं मरेंगे, और लेकर के सामान जो थे सोने चांदी के बर्तन वगैरह सब बांध कर दसुदल भाग गए। अब वो व्यक्ति बैठा था, आया अपने गुरु के पास आया, बोले क्या हुआ, भूखा रहा हुआ है तो दिन भर, बोले नहीं आपने सही कहा, जब भाग्य में होता है तो बिना हाथ चलाए भी खिला देता है, पुण्य ऐसी चीज है, खिला देता है। बोले स्वर्ग के देवों का भाग्य होता है ना, तभी हाथ नहीं चलाते, थाली वजन नहीं आता, कंठ में से झड़ जाता है, पुण्य तीव्र हो तो हाथ चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, भोग में के जीव कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही, किंतु तो वहां वर्तमान में नहीं कर रही, पूर्व में किया है। डॉक्टर साहब समझ रहे बात को, तो तीव्र पुण्य हो तो हाथ चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, तीव्र पुण्य हो तो आंख से इशारा करने की आवश्यकता नहीं है, तीव्र पुण्य हो तो मनोभावों को व्यक्ति पढ़ लेता है, डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं वो काम हो जाता है। तो महान भाव कहने का सही है कि धर्म, आपको बता रहे थे धर्म क्या करता है, आत्म शांति देता है। आत्म शांति चाहिए तो चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर, आंख बंद करके शांति से बैठे हो, जो शांति का अनुभव हो रहा है वो शांति का अनुभव करने के लिए नियामक नहीं कितना पैसा चाहिए तभी आपको शांति मिलेगी। वस्तु के लिए तो है, ये प्लॉट खरीदना है तो इतना पैसा चाहिए, ये वस्तु कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, शांति के लिए कितना पैसा चाहिए, कोई नहीं, कितनी उम्र चाहिए, कोई उम्र नहीं, कैसा रूप रंग चाहिए, कोई नहीं, उसके लिए नियामक हेतु क्या है, उसके लिए कसायों की शांति, परिणामों की शांति, धर्म चाहिए, धर्म से ही सुख मिलेगा, पानी से ही प्यास बुझेगी, ऐसे धर्म सुख देने वाला है। तो महानुभाव तिरुवल्लुवर स्वामी तमिलनाडु के बहुत बड़े आचार्य हुए, क्या नाम है, तिरुवल्लुवर स्वामी बहुत बड़े तपस्वी आचार्य थे, दिगंबर आचार्य थे, निर्गंत थे, अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे, धागा तक नहीं, बहुत बड़े तपस्वी आचार्य थे। उन्होंने तिरुकुरुल नाम का एक शास्त्र लिखा, जिसे आज वहां की भाषा में पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद होते हैं, वेद लगभग ईसा पूर्व से लेकर के 600 वर्ष से लेकर के 1500 वर्ष तक प्राचीन है वेदों का जीवन काल। किंतु ये भी जो तिरुवल्लुवर स्वामी हुए लगभग आज से 2000 वर्ष से लगभग पहले हुए, तो उनका ये शास्त्र 5वें वेद के नाम से माना जाता है कुछ क्षेत्र में। तो उन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है, और वे भी उच्च कोटि के साधक थे, तपस्वी थे, महर्षि थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, आत्मा का अनुभव करने वाले थे, सुख शांति का अनुभव करने वाले थे। उन्होंने लिखा है, ऐसी प्रामाणिक बात लिखी, वो कहते हैं यदि आपको भी सुख शांति चाहिए तो हम बता रहे हैं, धन कमाने के साधन नहीं बता रहे, धन कमाने के साधन क्या है वो भी आपको बताएंगे, दुख के साधन क्या है वो भी बताएंगे, निंदा के कारण क्या है वो भी बताएंगे, जैसा निंदा हो सके, प्रशंसा के कारण क्या वो भी बताएंगे, प्रतिष्ठा मिली वो भी बता देंगे आपको, सबके अलग अलग कारण हैं, जिस कार्य को करना है उसका कारण अलग है। गुड़ बनाना है तो गन्ने के रस को गर्म करो, गुड़ बन जाएगा, और दूध को गर्म करने से गुड़ नहीं बनेगा, मावा बन जाएगा, और दूध को गर्म कर गन्ने के रस को गर्म करने से गुड़ बन सकता, मावा नहीं बन सकता। तो सबकी विधि अलग अलग है। तो यहाँ पर आचार्य तिरुवल्लुवर स्वामी ने जो कहा है उनके शब्दों में देख लें संक्षेप में, यदि ते मानसं शुद्धं वाणी चान्निहितं करी धर्म वृद्धिया समं तर्हि विज्ञेय पाप संशय। आचार्य महोदय कह रहे हैं, यदि ते मानसं शुद्धम, यदि
जिन पुरुषों का ते माने तेरा या आपका मानसम शुद्धम, मन शुद्ध है। यदि आपका मन शुद्ध है, मन में क्रोध नहीं है, मान नहीं है, अहंकार नहीं, कोई मायाचारी छलकपट नहीं, धोखाधड़ी के भाव नहीं है, और किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, बेमनश का भाव नहीं है, पैशून्यता का भाव नहीं है, मन शुद्ध है। जैसे सरलता सहता के जल से धो दिया हो, सम संतोष जलीण, समता और संतोष के जल से साधु अपने मन को धोता है समता के जल से, और ग्रस्त धोता है संतोष के जल से। मन को धो दिया है तो शांति मिलेगी। तो जिसने अपने मन को धो दिया है, मन शुद्ध कर लिया है, वाणी चान हितंकरी, और जिसकी वाणी हितंकरी है, बोलता है तो स्वयं को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। ऐसा लगता है कि और सुनते जाएं, और सुनते जाएं। महाराज जी, किन्हीं किन्हीं की वाणी ऐसी लगती है बड़ा अच्छा लग रहा है, और किन्हीं किन्हीं की क्या लगती है, भाई ये चुप हो जाए तो अच्छा है, ये चुप नहीं हो रहा है भैया मैं खड़ा होकर चला जाता हूँ भाई। तो वाणी इसकी हितकारी वाणी है। दो बात कह रहे, धर्म वृद्धिया, तो दो चीज से भी धर्म वृद्धिया और धर्म की वृद्धि के साथ, ये दोनों धर्म की वृद्धि के साधन हैं। समम तरही, तो समझो विज्ञा पाप संशया, के समझो उसके पापों का क्षय हो गया शरीर से। क्योंकि जहां मन में शुद्धि है, मन पवित्र है, वाणी प्रशस्त है। कैसी वाणी प्रिय? प्रशस्त, हित, मित, प्रिय, ऐसी वाणी धर्म का संवर्धन करने वाली ऐसी वाणी है। तो जिसकी वाणी मीठी है, मन पवित्र है, उसे पाप नहीं हो सकता, उसके शरीर की क्रिया भी प्रशस्त होंगी। यदि मात्र मान लो बाई चांस काय योग से अशुभ हो भी गया तो अशुभ आत्मा उतना दुख नहीं दे पाएगा। तो तीनों योग यहाँ शुद्ध हो गए, वह धर्मात्मा है, धर्म मूर्ति है, तो उसे तो विज्ञ या पाप संशया, उसके पापों का क्षय हो जाएगा। मानवा समय आपका हो गया। संक्षेप में इतना ही पर्याप्त है कि आप अपने मन को पवित्र करने का कार्य करो, चाहे पूजा से, चाहे पाठ से, चाहे स्वाध्याय से, चाहे जिस किसी प्रकार से कर सको, मन को शुद्ध करो। चाहे किसी भी प्रकार से अपनी वाणी को शुद्ध करो, चाहे किसी भी प्रकार से अपनी शरीर की चेष्टा जो करे वो शुद्ध करो। यही आपकी तपस्या है, यही आपका संयम है, यही आपका परम ध्यान बन जाएगा, यही आपका मोक्ष मार्ग बन जाएगा। आप सबका हित हो, मंगल हो, शुभ हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ सप्त श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।